मेरा या आपका जीवन एक दिन का हो या 100 वर्ष का, हमें प्रयास करना है अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहने का। भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें जब तक हमारा जीवन हो। अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि अस्वस्थ हो जाता है व्यक्ति तो उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। तो यदि स्वस्थ रहना है हमें और ऐसा जीवन को हमें जीना है खुशियों से, तो उसके लिए हमें योगाभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। योग करके हम अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो आइए आज अभ्यास सीखेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, उससे थोड़ा सा और बेहतर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप बेहतर रिजल्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम करके पा सकते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी होता है, तो उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। और जो स्वस्थ हैं उनको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि उनको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी 72,000 नर्वस सिस्टम प्यूरिफाई होता है और हमारा एनर्जी का लेवल बहुत इंक्रीज होता है। उससे हमारा मन एकाग्र होता है और मन एकाग्र होता है तो मन की शांति जो प्राप्त होती है उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और जब हमारे अंदर आनंद आता है, हैप्पीनेस आती है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत हमारे लिए औषध बनता है और वही औषध हमें स्वस्थ करती है, एनर्जाइज करती है, हमारे जीवन का कल्याण उद्धार करती हैं। तो आइए सीखेंगे नाड़ी शोधन। एक आसन को चुनना है जिसमें हम अर्ध सिद्धासन लगा लेते हैं। लेफ्ट लेग को अंदर रखा, राइट को बाहर, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा। एक बार डीप ब्रीथ किया। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय हम अपने लेफ्ट हैंड को बीच में रखते हैं अंजलि मुद्रा में, राइट हैंड का यूज़ करते हैं। 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है, अपने थंब और लिटिल फिंगर का यूज़ करना है। अपने बीच में रखेंगे अपने हाथ को, राइट नोज को बंद कर लेते हैं थंब से, लेफ्ट नोज से एक्सहेल करते हैं फर्स्ट। जितना मैक्सिमम सांस को एक्सहेल कर सकते हैं पूरा एक्सहेल कर देते हैं। होल्ड करना है हमें नाड़ी शोधन में, हमें होल्डिंग के साथ करना है। 5 सेकेंड सांस को बाहर होल्ड करेंगे स्टार्टिंग में, बाहर छोड़कर बाहर रोक दिया, 5 सेकेंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 ऐसे मन में काउंटिंग करनी है। फिर इनहेल करना है, मैक्सिमम इनहेल करके अंदर काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 होल्ड कर लेते हैं 5 सेकेंड, फिर एक्सहेल कर देते हैं। अब कंटिन्यू इसी प्रकार अभ्यास करेंगे। फर्स्ट हमने लेफ्ट नोजल से एक्सहेल किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर इनहेल किया, 5 सेकेंड होल्ड किया। ऐसे ही हम अभ्यास करते हैं लगातार। नाड़ी शोधन का अभ्यास हमें 5 to 10 मिनट्स करना है। जब हम प्राणायाम करेंगे तो स्माइल करते हुए पूरा रिलैक्स करना है अपने फेस को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। पूरा रिलैक्स होकर हम जब ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो हमारा सारा नर्वस सिस्टम प्यूरिफाई हो जाता है, शरीर में एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो जाता है और एक अद्भुत हमारे अंदर शक्ति का उदय होता है। नाड़ी शोधन अभ्यास करें आप और अपने जीवन को, मैंने कहा एक दिन जीना है या 100 वर्ष जीना है, हमें स्वस्थ रहकर जीना है। तो ये प्राणायाम करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कभी बढ़ेगा नहीं, बीपी हाई नहीं होगा, आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा, आपके जो भी जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। क्योंकि नर्वस सिस्टम जितना हेल्दी रहेगा उतना ही सारी क्रियाएं, एक्टिविटी हमारे शरीर में अच्छी होती हैं। और जब अच्छी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है,
नर्वस सिस्टम प्यूरिफाई होता है तो शरीर में बीमारियां बनती नहीं हैं। शरीर में बीमारियां बनने का कारण शरीर में रुकावट है। शरीर में जब रुकावट आ जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम में रुकावट आ जाती है, स्टॉपेज आ जाते हैं, तो वहीं से डिजीज़ बनना शुरू हो जाती है। हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो यही कारण है कि सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हार्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, शरीर में नर्वस सिस्टम में रुकावट है, तो रुकावट के कारण ही हार्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और उसी से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। उसी का कारण स्ट्रेस है, तनाव है, और अनदर बीमारियां जो भी आती हैं वो सारे इसी कारण से आती हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं रुकावट हो गई है। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में जहाँ पर भी ब्लॉकेज हैं उन ब्लॉकेज को खोलेगा, प्यूरिफाई करेगा, और जैसे जैसे ब्लॉकेज खुलती चली जाएंगी वैसे वैसे हमारा शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। जिनको भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, नींद नहीं आती है जिनको, तो नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से। स्टार्टिंग में हमें 5 to 10 मिनट्स करना है, फिर धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट, फिर आधा घंटा तक आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करके अपने जीवन को आप स्वस्थ करेंगे। तो आइए एक संकल्प लें कि हम प्रतिदिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें और अपने जीवन को स्वास्थ्य से भर लें। हम सब पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, हम जीवन भर स्वस्थ रहें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय बस ध्यान रखना है, आपने जब सांस को बाहर छोड़ा तो बाहर रोक लेना है 5 सेकंड स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं बाहर, फिर इनहेल करना है तो अंदर होल्ड कर लेना है 5 to 10 सेकंड, फिर दूसरी नोजल से सांस छोड़ना है और बाहर छोड़कर बाहर रोकना है, फिर उसी नोजल से सांस लेकर अंदर सांस को रोक लेना है। होल्डिंग के साथ अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन का बस अर्थ यही है कि हमें अपनी श्वास को बाहर छोड़ा तो बाहर रोक दिया, अंदर लिया तो अंदर रोक दिया। तो इस विधि से जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम से इससे ज़्यादा फायदे मिलेंगे और आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपके मन की एकाग्रता इंक्रीज होगी, जिससे आप अपने अंदर की पीसनेस को, हैप्पीनेस को फिर ज़्यादा फील कर पाएंगे। तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट और फिर 15 से 20 मिनट, और फिर आपका जब इसमें मन लग जाएगा तो आप स्वयं ही इसको आधा आधा घंटा करना शुरू करेंगे। सुबह और शाम नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जा सकता है। खुली हवा में करें, स्वस्थ हवा में करें, साफ वायु हो वहीं पर करना है, जहाँ धूल मिट्टी हो वहाँ पर हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। खाली पेट हम कर सकते हैं इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और 1 घंटे बाद भी इसको किया जा सकता है खाना खाने के बाद। तो ये प्राणायाम करके आप अपने तन और मन को स्वस्थ करें। बड़ी से बड़ी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से। कैंसर तक भी ठीक किया जा सकता है यदि सही विधि से नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जा सके। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय आप पॉजिटिव थॉट्स भी कर सकते हैं, भगवान का नाम भी ले सकते हैं। नाड़ी शोधन करने के बाद हमें थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठ जाना है और अपनी श्वासों पर ध्यान देना है कुछ पलों के लिए। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं और उसके बाद शांत बैठते हैं तो मन हमारा एकाग्र होता है, मन की शांति को अनुभव कर पाते हैं, अपने अंदर के आनंद को अनुभव कर पाते हैं और अमृत रस को अनुभव कर पाते हैं, और हमारी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है। परमात्मा से एकाकार होकर भगवान की सारी शक्तियों को, सारी ऊर्जाओं को हम प्राप्त करते हैं और उससे हम अपने आप को हील करते हैं, स्वस्थ करते हैं। तो इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करें नाड़ी शोधन और अपने जीवन को स्वास्थ्य से भर लें।